हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में कोवेरिएंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना सीखा था। उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आज हम लीनियर रिग्रेशन देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमारे पास प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम थ्योरी समझेंगे, मेनली इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जल्दी से थ्योरी पार्ट देख लेते हैं इसका। जैसे कि हमें पता है लीनियर इक्वेशन का अगर मैथमेटिकल टर्म देखा जाए तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकाल देते हैं। तो उसी टर्म से हमारे पास कॉन्स्टेंट्स देखेंगे हमारे पास, तो एक लीनियर जो भी डेटा रहेगा हमारे पास लाइन से कितना दूर है उसके एरर को हम देखेंगे। ठीक है, तो इन लीनियर रिग्रेशन यू स्टार्ट बाय लुकिंग एट ए सेट ऑफ पॉइंट्स टू सी इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड इफ देयर इज यू प्रोसीड टू एस्टेब्लिश इन such a way that further points may be deduced from it with the minimum possible error. That is, start with points, proceed to a line and regress to points again. तो जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उससे हमारे पास ऐसी लाइन बनानी है जिससे कि हम फर्दर इंटरपोलेशन या एक्सट्रपोलेशन करके हम अदर पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, और मिनिमम पॉसिबल एरर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हियर आर सम रिजल्ट्स फॉर द इलास्टिक बैंड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड इन एक्टिविटी 6। तो मान लीजिए कोई भी डिफरेंट डेटा है हमारे पास के, जब मास 50 ग्राम था हमारे पास तो उसमें जो इलास्टिक जो लेंथ गई थी हमारे पास वो 37 mm थी। ठीक है, 100 के लिए 48। तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा है। ठीक है, एक्टिविटी 6 का। और इसके बेसिस पे हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया कि पॉइंट्स जो है बहुत क्लोज हैं स्ट्रेट लाइन के, एंड वैल्यू जो रहेगी हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वो क्लोजर टू स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्लोजर टू 1 रहेगी। और पॉजिटिव ग्रेडियंट पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब क्या नियर टू +1 रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज है क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, बहुत कम आगे पीछे इसमें डिस्टेंस है हमारे पास स्ट्रेट लाइन से, इसलिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो 0.999 है। और हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं इनको जब हमने प्लॉट किया तो क्लोज टू स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब वही है कि हम एक स्ट्रेट लाइन पे उसको बनाए जिससे कि आगे के पॉइंट्स भी हम निकाल सकें। हैविंग डिसाइडेड एट द पॉइंट्स फॉलो a straight line with some small variation due to errors in the measurement, changes in the environment। तो कुछ भी एरर जो मिनिमम एरर आ रहा है हमारे पास, बहुत कम एरर आ रहा है, वो किसी की भी चीज़ की वजह से हो सकता है। ऐसे मेजरमेंट में कोई मतलब अच्छे से मेजरमेंट नहीं हुई है, एनवायरमेंट में चेंज हुआ है। ठीक है, द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द लाइन विच बेस्ट फिट्स द डेटा। तो हमारा जो काम है लीनियर रिग्रेशन में वो है लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना जिससे कि वो जो डेटा अवेलेबल है वो बेस्ट फिट हो हमारे पास। क्योंकि जब हमारे पास लाइन की इक्वेशन निकल आएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का एग्जाम्पल देता हूँ, तो इसमें आप देखिए कि जब आपको डिफरेंट x की वैल्यू पे हमारे पास y की वैल्यू मिलती है। ठीक है, m और c कांस्टेंट है हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि जब आप x की वैल्यू जो गिवन नहीं है और कोई और वैल्यू निकालनी है तो आपको अदर डेटा भी मिल सकता है जब हम इंटरपोलेशन या एक्सट्रपोलेशन करते हैं। बस हमारे पास है कि बेस्ट फिट लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमारे पास। ठीक है, तो इट मे सीम नेचुरल टू ट्राई टू फाइंड आउट द लाइन सो दैट द पॉइंट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम इट हैव ए स्मॉल अ टोटल एज पॉसिबल। However, since the line will need to reduce value of y for the given values of x or vice versa, it is more sensible to seek to produce a line so that any distance in the y direction and therefore any errors in predicting y given x should be minimum। तो कहने का मतलब है कि जो डेटा गिवन है हमारे पास उसको सबसे पहले बेस्ट फिट लाइन निकालनी है। इसका मतलब है ऐसी लाइन निकालनी है कि जितने भी एरर्स हैं हमारे पास इस लाइन से, जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब हम ये डिस्टेंस का स्क्वायर करके ऐड ऑन करेंगे वो क्या हमारे पास 0 होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल एरर होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे पता चल जाएगा इसका कि इफ द लाइन इज टू बी यूज टू प्रिडिक्ट वैल्यूज ऑफ y बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ x, इट इज कॉल्ड द y ऑन x लाइन। तो मतलब जब हम y को निकाल रहे हैं और x की वैल्यू प्रिडिक्ट करके, ठीक है सॉरी y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम जब x की वैल्यू हमारे पास नोन है, तो वो लाइन कौन सी हो जाएगी y ऑन x। उसकी इक्वेशन ये हमारे पास रहेगी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपन में एस स्क्वायर एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो ये जो एस एक्स वाई है वो तो हमें पता है क्या कोवेरियंस है। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है इसका मतलब वेरिएंस है हमारे पास एक्स का। तो जो नोन वैल्यू है वो वहाँ पर राइट हैंड साइड रहेगी और ये प्रिडिक्टेड रहेगी हमारे पास वैल्यू, मतलब कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
और x की वैल्यू हमारे पास नोन रहेगी। x बार y बार क्या है हमारे पास, एवरेज वैल्यूज है, ठीक है। तो आपको ये जो इक्वेशन बन रही है y ऑन x लाइन, इट्स इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाई मेकिंग d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस जितने भी हमारे पास d हैं, जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट से डिस्टेंस आ रहा है d1 d2 d3, सिमिलरली हमारे पास सभी का स्क्वायर का सम करेंगे अगर हम, तो वो स्मॉल एज पॉसिबल होना चाहिए वहाँ। तो जितना ज़्यादा स्मॉल हो सकता है वही हमारे पास मेन मोटिव रहता है, और वही हमारे पास बेस्ट फिट लाइन रहती है, जो कि हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू सबसे मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि y माइनस वाई बार इज इक्वल टू एस एक्स बार एस एक्स वाई अपन में एस एक्स का स्क्वायर और x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो ये इक्वेशन आगे काम आएगी, इसको याद रखना है। एंड फॉर दिस लाइन समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यू विल नोटिस दैट व्हेन r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दैट इज द पॉइंट्स लाई एग्जैक्टली ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें पता है अगर r की वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 प्लस की होगी तो पॉजिटिव ग्रेडियंट पे हमारे पास डेटा सारे स्ट्रेट लाइन पे फॉल करेंगे, और अगर -1 वैल्यू होगी तो हमारे पास सारे नेगेटिव ग्रेडियंट पर, लेकिन डेटा जो है वो स्ट्रेट लाइन पर फॉल करेगा। तो अगर r की वैल्यू प्लस माइनस 1 है तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर सारे डेटा फॉल करेंगे, और समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 हो जाएगी वहाँ पर। तो यही समझ में आता है कि जब डेटा हमारे पास स्ट्रेट लाइन पर है तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए हमारे पास क्या, समेशन ऑफ डी स्क्वायर शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल, जिससे कि हमारे पास जो लाइन बने वो हमारे पास बेस्ट फिट लाइन बने, ठीक है। तो इसी जो समेशन ऑफ डी स्क्वायर है आगे जाके हम देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स कहते हैं, ठीक है। कि वहाँ पे क्या समय रेजिडुअल स्क्वायर शुड बी मिनिमम और 0, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा वहाँ पर भी। इसको द प्रोसीजर यूज टू ऑब्टेन द इक्वेशन इज कॉल्ड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड द डीज आर द ऑफन रेफर टू एज द रेजिडुअल्स, ठीक है। जो एरर है हमारे पास, जो डिस्टेंस है वहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमारे पास रेजिडुअल्स कहलाता है। द ग्रेडियंट इज कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट, और जो इसका जो हमारे पास लाइन का जो ग्रेडियंट है उसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो जैसे हमने वो जो एग्जांपल देखा था, अभी टेबल देखी थी, उसमें y और x निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज है और y की वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। इससे हम क्या x बार निकाल सकते हैं, मतलब x की सारी वैल्यूज को ऐड ऑन करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, कितनी 8 है हमारे पास। सिमिलरली हम y बार निकाल सकते हैं, और हम एस एक्स वाई भी निकाल सकते हैं। हमें पता है 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस का एक्स बार इंटू वाई बार से हम एस एक्स वाई निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके समेशन ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हैं, और एन की वैल्यू हमारे पास 8 हो गई। उसके अलावा हमारे पास एस स्क्वायर एक्स निकालना है, तो एस एक्स आपको निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब जो स्क्वायर रूट था वो हट जाएगा। तो एस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो उसी से हमारे पास ये चीज़ कैलकुलेट की गई है उसी टेबल से। एक्स बार निकाल लिया हमने सबसे पहले, वाई बार निकाल लिया, एस एक्स वाई 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस का एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है। एस स्क्वायर एक्स निकाल लिया 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बार जो कि 225 आया उसका स्क्वायर, तो आपका 13125 आ गई एस स्क्वायर एक्स। और फिर आपने जो इक्वेशन अभी हमने देखी थी कि y माइनस वाई बार इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन में एस एक्स का स्क्वायर इंटू का एक्स माइनस एक्स बार। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो y माइनस का वाई बार, उसके बाद हमारे पास एस एक्स वाई वो भी निकाल लिया, पुट कर दिया, एस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली वो पुट कर दी, और एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी। और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है इक्वेशन, ठीक है, वो फाइंड आउट हो गई। यही हमारे पास लाइन कौन सी है, y ऑन x है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इसका आगे अभी एप्लीकेशन पड़ेगा जब हम फैक्टर्स निकालेंगे वी एक्स वाई बी वाई एक्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा इसका यूज क्या है। बट आपको अभी याद रखना है कि जब हम y से जो कि प्रिडिक्टेड वैल्यू रहेगी और x की वैल्यू अगर नॉन वैल्यू रहेगी हमारे पास, ठीक है, तो ये y ऑन x की इक्वेशन है,
तो द वैल्यूज ऑफ 0.208 एंड 27.857 रिप्रेजेंट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, सी जो हमारे पास कांस्टेंट रहता है जिसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, वहीं से हमारे पास लाइन चालू होती है एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास m क्या रहता है, ग्रेडियंट रहता है, मतलब कि उसका जो स्लोप रहता है हमारे पास लाइन का वो क्या रहता है, m रहता है हमारे पास। तो यहाँ पे m मतलब ग्रेडियंट कितना है, 0.208 है, और जो इंटरसेप्ट है वो है 27.857 ऑन द वाई एक्सिस एंड आर अवेलेबल डायरेक्टली फ्रॉम अ कैलकुलेटर विद एलआर मोड, हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, और यहाँ पे ग्रेडियंट की यूनिट क्या हो जाएगी, पर ग्राम हो जाएगी। तो वो जो बताता है कि टेल्स अस हाउ मच एक्सटेंशन वुड बी कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा ग्राम टू सस्पेंड मास, दिस लाइन कैन नाउ बी यूज्ड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ y गिवन वैल्यू ऑफ x। तो ये जो लीनियर रिग्रेशन हम कर रहे हैं उससे हमारे पास क्या है, हम डेटा से x की वैल्यू अगर हमारे पास गिवन होगी या किसी और अदर वैल्यू की x की वैल्यू पे हम क्या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस लीनियर इक्वेशन की वजह से, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो है हमारे पास y ऑन x है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, हमारे पास जो x की वैल्यूज थी, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, मास की वैल्यू थी, ठीक है, जिसको वेट की वैल्यू थी जिसको हम सस्पेंड कर रहे थे, और उसके बाद इलास्टिक जो लेंथ थी उसको मेजर कर रहे थे जो कि y की वैल्यू थी। एग्जाम्पल में जब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई है उसी में हम फर्दर कह रहे हैं कि व्हाट लेंथ वुड यू एक्सपेक्ट द इलास्टिक बैंड टू बी इफ अ वेट ऑफ 375 ग्राम, पहला केस है। दूसरा केस है हमारे पास 1 kg मतलब 1000 ग्राम है, वाज सस्पेंडेड बाई इट। तो ये जो हम यूनिट देख रहे थे ग्रेडियंट का पर ग्राम है, तो इसका मतलब है ये जो यूनिट है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। तो पहले केस में हम x की वैल्यू अगर 375 रख देते हैं, ठीक है, उससे y की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरे केस में अगर हम x की वैल्यू 1000 ग्राम रख देते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। पहले केस में हमारे पास 375 रखा, 105.9 mm आ गया, ठीक है। तो द अबव value the y indicates the it is an estimate however accurate. Calculators with LR mode usually have a y bar function giving the answer directly। दूसरे में भी अब हम देख सकते हैं कि जब हमने 1000 ग्राम रखा तो हमारे पास 235.9 आ गया हमारे पास। तो ये किस चीज़ का केस है, इंटरपोलेटिंग एंड एक्स्ट्रापोलेटिंग का। तो जो पहली वैल्यूज थी वो है हमारे पास इंटरपोलेटिंग, डेट इज पुटिंग बिटवीन नोन वैल्यूज एंड इज क्वाइट ट्रस्टवर्दी। जब हम इंटरपोलेशन करते हैं मतलब ये जो वैल्यूज गिवन है हमारे पास इसी में अगर कोई बीच में वैल्यू निकालनी है हमारे पास, इसके आगे पीछे की वैल्यू पता है और बीच की वैल्यू अगर निकालनी है तो इंटरपोलेटिंग हो गया, जो कि ट्रस्टवर्दी होता है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब हम उसको एक्यूरेटली ज़्यादा मानते हैं। एक्स्ट्रापोलेटिंग है कि हमारे पास डेटा सिर्फ इतनी वैल्यूज तक का गिवन है और उसके बाद का उस लीनियर इक्वेशन से हम फर्दर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो वो क्या एक्स्ट्रापोलेटिंग है, मीन्स पुटिंग बियॉन्ड नोन वैल्यूज एंड मे बी वाइडली इनएक्यूरेट। हो सकता है कि वो इनएक्यूरेट रहे क्योंकि हम उस इक्वेशन के बेसिस पर निकाल रहे हैं, बट बीच में जो हम वैल्यू निकालते हैं वो मोस्ट मतलब एक्यूरेटली हो सकती हैं, वो क्वाइट ट्रस्टवर्दी होती हैं, ठीक है। द इलास्टिक विल ब्रेक अंडर द एक्शन ऑफ 1 kg मास, ये तो हम बाद में बता सकते हैं, अभी तो नहीं बता सकते, बट ये कह सकते हैं कि उसकी लेंथ जो हो जाएगी वो 235.9 mm हो जाएगी एट 1 kg, ठीक है। तो जो मैं इंटरपोलेटिंग यानी एक्स्ट्रापोलेटिंग बता रहा था उससे हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। द मास एक्स इज गिवन इज नोन एज द इंडिपेंडेंट और एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल एंड इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर। द लेंथ वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट और रेस्पॉन्स वेरिएबल एंड इज लेस एक्यूरेट। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो वाई ऑन एक्स था वो वाई एम एक्स प्लस सी था, तो इसमें एक्स जो है वो नोन वैल्यू है जिसको जो कि इंडिपेंडेंट है, बट हम देख सकते हैं वाई की वैल्यू एक्स के बेसिस पे डिपेंडेंट है कि अगर एक्स की वैल्यू कुछ चेंज होगी तो वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, जो कि डिपेंडेंट है जिसको हम रेस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। एंड इज लेस एक्यूरेट फॉर एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स यूज्ड रिपीटेडली द रिजल्टिंग रीडिंग्स फॉर वाई विल फॉर्म ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मे बी टेम्पटिंग टू एक्सट्रापोलेट इन द एग्जाम्पल इलस्ट्रेटेड, ठीक है, मतलब एक्सट्रापोलेट भी कर सकते हैं हम। हमारे पास अगर x की वैल्यू फर्दर जो नॉन वैल्यूज है उससे बाद की वैल्यू
पता चलेगी तो हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उस इक्वेशन से, तो जो कि हमारे पास एक्स्ट्रापोलेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ड्राइंग द लाइन लुकिंग एट द इक्वेशन। जो हमने इक्वेशन देखी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन में एस स्क्वायर एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो वी कैन सी डेट x इज इक्वल टू एक्स बार, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जीरो हो जाएगा तो y इज इक्वल टू वाई बार हो जाएगा। सेटिस्फाई इट सो एक्स बार वाई बार विल ऑलवेज बी अ पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब कि जो भी हमारे पास डेटा रहेगा, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन रहेगी, मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन रहेगी इसके ऊपर ही जो एवरेज वैल्यूज रहेंगी वो एक इस लाइन के ऊपर पॉइंट रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू x बार रख रहे हैं हम, तो y की वैल्यू क्या है, y बार आ रही है। मतलब कि वो इस लाइन के ऊपर ही वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो टू फाइंड अ कपल मोर पॉइंट टू इनेबल यू टू ड्रॉ द लाइन यूज द y बार वैल्यूज विद द टू x वैल्यूज एट द एंड्स ऑफ द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। इसके अलावा अगर हम दो सेट ऑफ x वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू 50 रखते हैं तो y की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर 400 रखते हैं तो y की वैल्यू 111 आ जाएगी। और ये कहाँ से है, हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वहाँ पर y की। ठीक है, इलास्टिक के केस में क्या इक्वेशन बनी थी वहाँ पर, y इज इक्वल टू 0.208 इंटू एक्स प्लस 27.857। इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 50 रखेंगे और 400 रखेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू 38.3 और 111 मिल जाएगा आपको। अब हम क्या उस इक्वेशन का अदर फॉर्म देखेंगे, क्योंकि उससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इक्वेशन वही है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपन में एस स्क्वायर एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या किया, एस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमें पता है एस एक्स इंटू एस वाई क्या हो जाता है, अगर हम उसको एस एक्स वाई, मतलब कि ऊपर क्या है, ये हो गया हमारे पास फॉर्म एस एक्स वाई अपन में एस एक्स इंटू एक्स वाई। तो इसको क्या कहते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, उसी फॉर्म में हम चेंज कर दे रहे हैं। तो आपको अगर ये इक्वेशन याद है तो ये वाली तो आपको अल्टीमेटली याद हो जाएगी, क्योंकि आपको एस वाई से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में। ठीक है, डिनोमिनेटर साइड में। तो ये जो एस स्क्वायर एक्स था, एक यहाँ पर है एस एक्स और एक यहाँ पर हम अंदर की साइड ले गए। तो सिंपल सी बात है, हम इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन में एस स्क्वायर एक्स एक्स माइनस एक्स बार जो रहेगा वो इक्वल टू होता है वहाँ पर वाई माइनस वाई बार अपॉन में एस वाई इज इक्वल टू आर एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एस एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों इक्वेशन जो है वो सिमिलर है, बट आपको लीनियर रिग्रेशन या फिर हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट के टर्म में याद करनी है इक्वेशन, तो आप ये वाली इक्वेशन याद कीजिए, वाई माइनस वाई बार अपॉन में एस वाई इज इक्वल टू आर एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एस एक्स। ठीक है, तो उसको तो हम फर्दर और भी आगे जाके ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि एस एक्स वाई अपन में एस स्क्वायर एक्स था, उसको इस टाइप से लिख सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो बीटा बार हो गया हमारे पास ये, तो ये आगे जाके कोरिलेशन कोफिशिएंट ही बन जाएगा। बट आपको जो है वो ये दो फॉर्म याद रखने, एक तो जो हमने पहले पढ़ा था, और उसको हम इस टर्म्स में लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और याद करना है तो आप याद कर सकते हो, क्योंकि इसका भी यूज होगा हमारे पास जो इक्वेशन हमने चेंज किया है। अब देखिए हमारे पास बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक हमने वाई ऑन एक्स लाइन देखा था, अब हम एक्स ऑन वाई भी देखेंगे, जिससे कि अगर हमारे पास वाई की वैल्यू के बने, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास एक्स ऑन वाई की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो वो चीज़ क्या हमारे पास इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें अननोन है, एक्स की वैल्यू भी अननोन है हमारे पास और वाई की वैल्यू भी अननोन है। तो ये दोनों हमारे पास इस एग्जाम्पल में क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स ऑन वाई इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और जब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो वहाँ पर वाई ऑन एक्स की वैल्यू इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो कि अभी हमने देखी थी। तो दोनों सिमिलर हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या है कि इन द डिकैथलॉन हेल्ड ओवर 2 days द फॉलोइंग परफॉर्मेंसेस वर रिकॉर्डेड इन द हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, ऑल डिस्टेंसेज आर इन मीटर्स। तो हाई जंप को हमने एक्स मान लिया, उसकी वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, ई तक तो हमारे पास दोनों चीज़ गिवन है, एक्स भी है वाई भी है, मतलब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी
एक्स पे हमने हाई जंप को मान लिया, ठीक है, और वाई को हमने मान लिया लॉन्ग जंप पे, तो हम 5 पॉइंट्स तो ईजिली उसको प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद का जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं पता है, वाई की वैल्यू पता है, और हमारे पास फिर नेक्स्ट वाले में एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू नहीं पता, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे जब इन 5 वैल्यू से क्या है पहले इक्वेशन निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो व्हाट परफॉर्मेंस माइट हैव बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम एफ इन द हाई जंप एंड जी इन द लॉन्ग जंप इफ दे हैड कॉम्पिटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टू एस्टिमेट जीज परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग जंप वी यूज द वाई ऑन एक्स। तो हमें जब यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन कौन सी लिखनी पड़ेगी, वाई ऑन एक्स लाइन की, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ी है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू एस एक्स वाई एस स्क्वायर एक्स एक्स माइनस एक्स। अब इसमें ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, जो कि यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, वाई बार निकालना पड़ेगा, एक्स बार निकालना पड़ेगा, एस स्क्वायर एक्स निकालना पड़ेगा, एस एक्स वाई। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया कैसे निकालते हैं, तो अब आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट आपको मैं यहाँ पे बस ये बता देता हूँ, ये 5 वैल्यूज को आपको यूज करना है जो कि हमारे पास कंटिन्यूस डेटा अवेलेबल है, ठीक है। ये दोनों डेटा का आप यूज करोगे जब आप इक्वेशन लिख लोगे, तो एक में क्या है, जब हम लिख रहे हैं वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको बस क्या है एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो आपको ये जी के लॉन्ग जंप की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको बस ये 5 डेटा का यूज करना है वाई बार निकालने के लिए, इन 5 वैल्यूज को वाई बार निकालना है। तो ये जो 5 वैल्यूज हैं इनको ऐड ऑन किया आपने, 6.22, 6.24, 6.50, 6.36 एंड 6.32, पाँचों का सम कितना आया 31.64 डिवाइडेड बाई 5 किया, ठीक है। तो आपको वाई बार की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली आप एक्स बार की वैल्यू, यही 5 वैल्यूज का यूज करके ऊपर वाली, ठीक है। उसके बाद एस एक्स वाई, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो ये बाद की जो वैल्यूज हैं जो अननोन्स है वहाँ पर, उसको नहीं कंसिडर करना है, और सिमिलर केस जैसे हमने पहले निकाली हैं सारी चीज़ें, वैसे ही आपको इन 5 वैल्यूज को यूज करके निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वाई बार निकाल लिया उन 5 वैल्यूज का यूज करके, एक्स बार निकाल लिया, एस एक्स वाई निकाल लिया, 1 में एन इंटू का समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस का एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है। उससे एस एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, एस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली, 1 में एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बार का स्क्वायर हो गया, ठीक है, एस स्क्वायर एक्स। और फिर वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दी हमने, और उसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गई यहाँ पर वाई ऑन एक्स की, y इज इक्वल टू 2.119 एक्स प्लस 2.315। अब हमारे पास ये लॉन्ग जंप की वैल्यू आ गई हमारे पास, y क्या था हमारे पास लॉन्ग जंप था। अब हमें निकालनी किसकी लॉन्ग जंप है, g की लॉन्ग जंप निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 1.92। तो सिंपली हमें इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1.92 रख देना है, और y की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास लॉन्ग जंप आ जाएगी। तो 10 x इज इक्वल टू 1.92 गिव्स वाई बार इज इक्वल टू 6.38 मीटर। तो ये जो 6.38 मीटर है वही यहाँ पास लॉन्ग जंप हो जाएगी जी की, ठीक है। एक आंसर तो ये निकलेगा। दूसरा आंसर हमारे पास क्या निकालना था कि एफ का जो हाई जंप है वो अननोन है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर अननोन है, तो एक्स ऑन वाई इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब मैं आपको कंपेरिजन में बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है, बस आपको x की जगह y लिख देना, y की जगह x लिख देना है। तो यहाँ पे जब x ऑन y इक्वेशन लिखोगे तो y माइनस वाई बार की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार, एस एक्स वाई सेम रहेगा, नीचे जो हो जाएगा वो एस स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास y माइनस वाई बार हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये क्या है हमारे पास x ऑन y लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। x की जगह y रख देना है, और मेन यहाँ पे आपको फोकस करना है कि ये जो एस स्क्वायर एक्स है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही इक्वेशन आपको आगे बनानी है, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एस एक्स वाई बाई एस स्क्वायर वाई वाई माइनस वाई बार। तो अब आपको एस एक्स वाई तो सेम रहेगा जो पहले था, एक्स बार भी सेम रहेगा, वाई बार भी सेम रहेगा। बस आपको इस इक्वेशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एस स्क्वायर वाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने क्या निकाला था, एस स्क्वायर एक्स निकाला था। अब एस स्क्वायर वाई निकालने के लिए 1 में एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का वाई बार का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे आपने क्या किया था, एस स्क्वायर एक्स निकालने के लिए 1 में एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बार का स्क्वायर किया था। यहाँ पे क्या करना है आपको, अब एस स्क्वायर वाई निकालना है, तो 1 में एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का वाई बार का स्क्वायर करना है, ठीक है। और इसमें भी वही 5 वैल्यूज ही लेनी है, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू नहीं कंसिडर करनी है, जो कि हमारे पास कंटिन्यूटी में अवेलेबल है डेटा, उसको यूज़ करना। तो उन 5 वैल्यूज आप देख लीजिए, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर करोगे 5 वैल्यूज का, इतना आ गया 1 में एन माइनस का वाई बार का स्क्वायर कर दिया, तो एस स्क्वायर वाई की वैल्यू निकल गई। जब आपको ये वैल्यू निकल गई, सिंपली आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, और आपको जो वैल्यू जो इक्वेशन आ जाएगी कौन सी आ जाएगी, एक्स ऑन
वाई लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू पुट करनी है और वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.44 है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि वाई की वैल्यू कितनी है 6.44 है। उस पर हमारे पास अननोन है, मतलब कि एफ की हाई जंप की वैल्यू निकालनी है तो हमें लॉन्ग जंप की वैल्यू 6.44 मतलब वाई की वैल्यू 6.44 डालनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1.92। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि हाई जंप की जो वैल्यू है वो 1.92 आ गई एफ की। ठीक है, तो यही दो इक्वेशन हमें निकालनी थी। तो हमने क्या क्या निकाला, एक्स की वैल्यू 1.92 पे, वाई की वैल्यू 6.38 था और वाई की वैल्यू 6.44 पे हमारे पास एक्स की वैल्यू 1.92 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास दोनों डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं, जबकि x की वैल्यू कितनी है 1.9292 है, बट y की वैल्यू चेंज आ रही है। इसका मतलब है कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब अननोन में x निकालना है और अननोन अगर हमारे पास y है, तो जो अननोन रहेगा उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। y ऑन x इसके लिए निकालनी पड़ेगी और इसके लिए x ऑन y निकालनी पड़ेगी। तो आपको सिंपली याद रखना है जो निकालना होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। जैसे वाई ऑन एक्स निकालना है तो वाई माइनस वाई बार। ठीक है, मैं आपको सिंपली याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और फिर एस एक्स वाई दोनों में रहेगा, एस स्क्वायर एक्स रहेगा, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में है वही हमारे पास डिनोमिनेटर में रहेगा। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पर भी आपको एस स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा। जब आपको एक्स ऑन वाई की इक्वेशन लिखनी है, जो कि इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, तो जो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, और एस एक्स वाई सेम रहेगा। अब यहाँ पे जैसे हम y माइनस वाई बार लिखेंगे तो यहाँ पे एस स्क्वायर वाई हो जाएगा। सिंपल सी इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको इसको कोरिलेशन कोफिशिएंट में चेंज कर दोगे तो आपको क्या करोगे, यहाँ पे एस वाई, यहाँ पे एस एक्स और एस एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे एस वाई और एस वाई से डिवाइड कर दोगे। फिर फर्दर करके आपको आर के अंदर, क्योंकि इसमें से आप एस वाई एक अंदर ले जाओगे, यहाँ से आप एस एक्स एक अंदर ले जाओगे, तो ये जो बन गया वो आर बन गया कोरिलेशन कोफिशिएंट। अभी हम इस फॉर्मेट को भी आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि मैं पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये चीज़ हमने अनदर फॉर्म में देखी थी, वाई माइनस वाई बार अपन में एस वाई इज इक्वल टू आर एक्स माइनस एक्स बार अपन में एस एक्स हो गया, जब हम वाई ऑन एक्स की इक्वेशन लिखे थे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखेंगे एक्स ऑन वाई की, तो यहाँ पे एस वाई की जगह क्या आ जाएगा, एस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एस एक्स की जगह एस वाई आ जाएगा। बस इतना सा अंतर आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट अपोजिट साइड चला जाएगा, ये वाला पार्ट अपोजिट साइड चला जाएगा। ठीक है, बस आपको अच्छे से ये चीज़ देखना है। अगर आपको ये इक्वेशंस याद हैं, ठीक है, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। और अगर आपको ये चीज़ डायरेक्टली याद करनी है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले वाला इजी फॉर्मेट है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज देता है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, जब आर जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वाई बार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स बार हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गई हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो हम देख सकते हैं वाई ऑन एक्स वैल्यू जो हो जाएगी, जो इक्वेशन है वाई ऑन एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई बार हो जाएगी, और ये जो हो जाएगी वो एक्स इज इक्वल टू एक्स बार हो जाएगी। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स बार वाई बार रहेगा। तो ये आर इज इक्वल टू जीरो पर है। तो एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो, द लाइन्स रोटेट अबाउट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन until they coincide when r is equal to 1 as a line with positive gradient। तो जब हमारे पास r की वैल्यू +1 के आसपास रहेगी, मतलब कि r की वैल्यू हमारे पास क्या कर रही है, इंक्रीज करती है। ठीक है, r की वैल्यू जीरो पे तो हमने देख लिया, क्या रहेगा वहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा एक्स बार वाई बार, और हॉरिजॉन्टल रहेंगी इक्वेशन, एक हॉरिजॉन्टल रहेगी एक वर्टिकल रहेगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि r की वैल्यू जीरो से इंक्रीज कर रही है टूवर्ड्स द +1। तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव ग्रेडियंट में स्ट्रेट लाइन बनाएगी और दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज जाएंगी, जिससे कि वो एक ही लाइन के कोइंसाइड कर जाए हमारे पास, जब आर की वैल्यू 1 होगी हमारे पास। ठीक है, और पॉजिटिव ग्रेडियंट है जब हम आर की वैल्यू जीरो से +1 की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम आर की वैल्यू जीरो से डिक्रीज करते हैं, ठीक है, -1 की तरफ जाते हैं, तो ये जो लाइन्स होंगी वो हमारे पास टर्न करेंगी अबाउट एक्स बार वाई बार अंटिल दे मीट अ सिंगल लाइन विद द नेगेटिव ग्रेडियंट। तो हम देख सकते हैं कि ये टर्न करेंगी दिस अपोजिट साइड, और ये दोनों एक
मीट कर जाएंगी जब आर की वैल्यू -1 रहेगी हमारे पास। तो नेगेटिव ग्रेडियंट हो जाएगा हमारे पास, एक ही लाइन बन जाएगी, और ये भी एक ही लाइन बन जाएगी जब आर की वैल्यू +1 रहेगी, पॉजिटिव ग्रेडियंट रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आर की वैल्यू +1 रहेगी, मतलब आर की वैल्यू हम 0 से +1 की तरफ या इंक्रीज करते हैं, कहने का मतलब है। तो जो लाइन होंगी वो रोटेट करेंगी अबाउट देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, और कोइंसाइड कर जाएंगी जब आर की वैल्यू 1 रहेगी, पॉजिटिव ग्रेडियंट रखेंगे। और जब हम आर की वैल्यू 0 से -1 की तरफ जाते हैं, मतलब आर की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, तो जो टर्निंग रहेगा वहाँ पर इक्वेशंस का अबाउट रहेगा एक्स बार वाई बार के, और वो मीट कर जाएंगी सिंगल लाइन में नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ जब आर की वैल्यू -1 रहेगी। ठीक है, तो हमने थ्योरी पार्ट देख लिया और बीच में न्यूमेरिकल भी देखा है। जल्दी से जो भी एग्जांपल्स अवेलेबल है हमारे पास मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। कि फॉर द गिवन लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक्स, ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, एक ये इक्वेशन दे रखी है, और हमें निकालना है BY(x), BXY और RXY। तो इसमें जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं BY(x) और BXY, ये हमारे पास उसी लाइन के कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अभी इस एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे पास दो इक्वेशन थी, 3x - 2y = 5 और x - 4y = 7। अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं x = ये वाले फॉर्मेट में, तो ये कौन सी लाइन हो गई, x on y हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो x का कांस्टेंट था वो लेफ्ट हैंड साइड रखा, और बचे हुए को हमने राइट हैंड साइड करके x on y के ऊपर वो लिख दी, इक्वेशन लिख दी। तो ये जो कोफिशिएंट देगा वो BXY देगा, मतलब जो आगे की साइड रहेगा वो हमारे पास x on y रहेगा। ये याद करने का तरीका है कि BXY अगर आपको लिखना है तो x on y इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर जो y के आगे का कांस्टेंट रहेगा वो हमारे पास आपका क्या हो जाएगा, BXY हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन थी x - 4y = 7, तो 4y = x - 7 और y = 1/4 x - 7/4। तो ये जो 1/4 है वो BYX हो जाएगा, मतलब कि रिग्रेशन ऑफ y on x। ठीक है, अब हमें BXY और BYX की वैल्यू मिल गई। एक तो पहला पार्ट ये निकालना था, दूसरा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना था। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है कि R = जो होता है वो √ऑफ BXY इंटू का BYX होता है। तो दोनों कोफिशिएंट हमें मिल गए हैं, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के बेसिस पे हमने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा है कि R = √, का BXY इंटू का BYX होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें रहता है हमारे पास BYX और BXY कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को, जैसे हमारे पास प्रीवियस ईयर का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है उसमें भी हम देख पाएंगे। ठीक है, अभी आएगा वो एग्जांपल आगे, तो वहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो R की वैल्यू है वो -1 से लेके +1 तक वेरी करती है, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और ना -1 से कम हो सकती है, ना +1 से ज़्यादा। तो अगर आपका स्क्वायर रूट में जो BXY इंटू का BYX करके +1 या -1 से कम आ रहा है, +1 से ज़्यादा या -1 से कम आ रहा है, तो आप क्या करोगे, BXY और BYX के डिफरेंट इक्वेशन से लिखोगे, जैसे कि गेट एग्जाम के एग्जाम्पल जो क्वेश्चन था उसमें आया था। ठीक है, 2022 में आया था, तो उसके प्रीवियस ईयर एनालिसिस की वीडियो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, हारू जियोमेट्रिक्स चैनल है हमारा। ठीक है, उस पर भी देख सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि फ्रॉम द गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक्स और वाई की मीन वैल्यू, मतलब एक्स बार और वाई बार वैल्यू गिवन है, और एस एक्स और एस वाई की वैल्यू गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट है हमारे पास 2/3, आर की वैल्यू भी गिवन है आपके पास। तो सारी चीज़ें गिवन है, निकालना क्या है, BYX और BXY निकालना है। उसके बाद हमारे पास रिग्रेशन लाइन x on y निकालना है, और जब x on y की इक्वेशन निकल आएगी इसका मतलब y को आपको 14 पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल से हमारे पास क्या क्या गिवन है, x बार गिवन है, y बार गिवन है, एस एक्स गिवन है या सिग्मा एक्स कह लीजिए, सिग्मा वाई गिवन है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो हमें पता है कोरिलेशन कोफिशिएंट जो r था वो सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया 2/3 हो गया। अब BYX की वैल्यू जो होती है अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो गई, r इंटू का एस वाई अपन में एस एक्स हो गई, क्योंकि r जो हो गया वो क्या हो गया हमारे पास, r हो गया आपका एस एक्स वाई अपन में एस एक्स इंटू का एस वाई, और एस वाई अपन में एस एक्स हो गया, यहाँ से ये कट गया, और ये क्या बच गया आपका एस एक्स वाई अपन में एस स्क्वायर एक्स बच गया। तो ये BYX है, मतलब y ऑन x की इक्वेशन से मिलेगा हमारे पास। और y ऑन x की इक्वेशन क्या थी, y - y बार =
एस एक्स वाई अपॉन में एस स्क्वायर एक्स, एक्स माइनस का एक्स बार। और हमें पता है यही जो एस स्क्वायर एक्स अपॉन में एस स्क्वायर एक्स है वही यहाँ पर बी वाई एक्स है। तो अगर हम उसको सॉल्व करके देख रहे हैं तो देखिए दोनों चीज़ क्या है, सिमिलर आ रही है। तो कह सकते हैं हम कि ये जो एस एक्स वाई अपॉन में एस स्क्वायर एक्स है हम उसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं आर इंटू का एस वाई इंटू एस एक्स। तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, आर इंटू का एस वाई अपन में एस एक्स। आर की वैल्यू 2/3 हो गई, एस वाई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 6 हो गई, और एस एक्स की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ से आप बी वाई एक्स निकाल सकते हो। सिमिलरली आप बी एक्स वाई को भी आर इंटू का एस एक्स अपॉन में एस वाई लिख सकते हो, उससे आपने बी एक्स वाई निकाल लिया। ठीक है, मतलब कि दूसरे फॉर्मेट से हमने बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये आंसर हो गया। दूसरा हमारे पास रिग्रेशन लाइन एक्स वन वाई मतलब बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है एक्स वन वाई हमने क्या इक्वेशन पढ़ी है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर की वैल्यू अगर हम लिखते हैं क्या रहेगा y माइनस वाई बार। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पर एस वाई और यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पर एस एक्स। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी अनदर फॉर्मेट में। अब आप देख लीजिए कि x माइनस एक्स बार और ये वाले एस एक्स को इधर ले जाइए और नीचे ऑलरेडी वहाँ पर एस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर इंटू एस एक्स अपॉन में एस वाई और वाई माइनस वाई बार। ठीक है, ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्स वन वाई हो गई। तो हमने क्या किया, इस वाले से इक्वेशन को क्या किया, बी एक्स वाई कर दिया हमने। ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया था अभी यहाँ से, तो वही इक्वेशन बन गई, हमने उसी फॉर्मेट को चेंज करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार हो गया। ठीक है, एक्स बार वाई बार की वैल्यू पता है, उसको सोल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई लाइन ऑफ एक्स वन वाई। अब वाई की वैल्यू आप यहाँ पे 14 पुट कर दोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी 8.67। तो मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी 8.67। सिंपल सा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद सोल्व करोगे, कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो आप। अनदर क्वेश्चन देखते हैं वापस कि x और y की वैल्यू गिवन है, इसमें आपको डिफरेंट वो मिलेगा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। जो हमने बीच में एक बार चीज़ देखी थी, हमने एक बीच में जो चीज़ मिस की है वो वहाँ पे इक्वेशन है, क्योंकि डायरेक्ट में चाह रहा था कि आप फॉर्मूला ही देखो। बीच में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखा था जब हम सॉल्व कर रहे थे उसको, जब हम लाइन बना रहे थे। एक मिनट देखिए यहाँ पे, ये जब मैंने कहा था कि ये वाली इक्वेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है और वहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये जो है बीटा वो क्या है हमारे पास बी वाई एक्स है। ठीक है, और बी वाई एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस का समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू का समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप बी एक्स वाई भी निकाल सकते हो। ठीक है, नीचे वाई आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, इस जो एग्जाम्पल है उसमें वही चीज़ हमारे पास यूज की जाएगी। तो आपको इनके फॉर्मूले डायरेक्टली याद करना है कि बी वाई जो बी एक्स वाई हमने नहीं देखा, हमने बी वाई एक्स देखा था। तो बी वाई एक्स का क्या था एन एक्स वाई, मतलब कि एन इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस का समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर था। तो वो बी वाई एक्स के लिए था। अगर बी एक्स वाई लिखना है तो नीचे एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा वहाँ पर एन इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये सारी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है, सिंपल है, वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, समीशन ऑफ एक्स हम इजीली निकाल सकते हैं इन सभी वैल्यूज को ऐड ऑन करके, समीशन ऑफ वाई निकाल सकते हैं, फिर एक्स स्क्वायर मतलब इन वैल्यूज का स्क्वायर करके ऐड ऑन करेंगे, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। इस कॉलम की वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे फिर ऐड ऑन करेंगे, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, समीशन ऑफ एक्स वाई करेंगे, इन सभी वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे तो समीशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर इन सभी वैल्यूज में आप पुट कर दोगे। ठीक है, ये फॉर्मूले में आपको बी एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स वन वाई निकालना है तो बी एक्स वाई निकाल लिया, तो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार, सारी वैल्यूज गिवन है, वहाँ से आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स वन वाई मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कि जब वी वाई एक्स निकालते हैं हम तो
ऊपर का जो न्यूमरेटर रहता है वो सेम रहता है, डिनोमिनेटर में बस आपको एक्स वाई की जगह एक्स लिखना पड़ेगा। तो एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यूज हमने उस टेबल में सारी कैलकुलेट की हुई है और वो यहाँ पे पुट करेंगे हम, और बी बाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स लिखेंगे तो वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं वाई ऑन एक्स की। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप सोल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा था 2022 का हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो हमारे पास ये गिवन था कि एक ही एक क्वेश्चन है, एक ही एक क्वेश्चन है। इससे आप क्या करोगे, सबसे पहले मान लीजिए हमने इससे निकाला एक्स ऑन वाई। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो हो गई वो हो गई हमारे पास 5y माइनस 98 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास बी बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई 5/2। ठीक है, सिमिलरली हमने इससे निकाला वाई ऑन एक्स की इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास वाई ऑन एक्स निकालेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6x प्लस 114 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, और कितनी हो गई हमारे पास बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6/7। अब हम इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है हमारे पास, तो अंडर रूट का बी वाई एक्स इंटू का बी एक्स वाई हो गया। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा 30/14। मतलब कि आपकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, मेरे कहने का मतलब है। तो आपका ये वैल्यू आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, दूसरा निकालोगे। आप पहली इक्वेशन से निकालोगे y ऑन x। ठीक है, तो जब हम पहली इक्वेशन से y ऑन x करेंगे, y ऑन x का मतलब है y को लिखेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो आपको सिंपली y ऑन x निकालनी है, तो क्या करोगे, दोनों कोफिशिएंट्स को आप अपोजिट साइड या y वाले को दूसरी साइड ले गया मैं, तो y इज इक्वल टू आपको लिखना है 2x प्लस 98/5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास बी बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 आ गई। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन से क्या लिखेंगे, एक्स ऑन वाई। जब हम एक्स ऑन वाई लिखेंगे तो आपको कितनी मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 114 7/1/4 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बी एक्स वाई की वैल्यू मिल गई 7/6। तो आप अब इन दोनों को स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करके लिखोगे, अंडर रूट का बी बाई एक्स कितना है 2/5 और इंटू का ये कितना है 7/6, मतलब कितना हो गया अंडर रूट का 14/30। और इसको शॉर्ट कर लेते हैं 7/15 हो गया। ठीक है, आर की वैल्यू अंडर रूट का 7/15 हो गई। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.683। तो अब हम जानते हैं कि ये जो आर की वैल्यू है वो वैलिड है हमारे पास, लीगल है हमारे पास, कि आर की वैल्यू क्या है -1 से हमारे पास क्या है +1 तक वैल्यू है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में। तो मैं कहने का मतलब है आप बी बाई एक्स और बी एक्स वाई देख के निकालना है, जिससे कि आर की वैल्यू रेंज के अंदर आए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अपडेट जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड की जाती है यहाँ पर, जिसका जो है लिंक चैनल्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अपने गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।